हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक फ्रॉम नेक्सस एडुएड और आज हम एल्गी चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। ये चैप्टर माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि आज हम बेसिक से लेकर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन तक सब कुछ कवर करेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एल्गी होता क्या है। एल्गी सिंपल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मोस्टली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करते हैं। फाइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एल्गी। स्टूडेंट्स, एल्गी का प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन और फूड प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जनरल कैरेक्टर्स पर नज़र मारे तो एल्गी यूनिसेल्युलर भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते, यानी ये पेड़ जैसे नहीं दिखते। बट मोस्ट एल्गी ऑटोट्रोपिक होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। अब इकोलॉजी की तरफ बढ़े कहाँ मिलते हैं एल्गी? एल्गी पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और ओशन में मिलते हैं। कुछ एल्गी मोस्ट सॉइल, रॉक्स एंड ट्री बार्क पर भी ग्रो करते हैं। मरीन एल्गी को सी वीड्स कहा जाता है। ये एक्वेटिक फूड चेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अब इसके थैलस पर देखें, थैलस को समझने की कोशिश करें थैलस का मतलब एल्गी का प्लांट बॉडी होता है। जैसे प्लांट में स्टेम होता है, बट एल्गी डिफरेंट बॉडी फॉर्म शो करते हैं जैसे कि यूनिसेल्युलर हो गया, कॉलोनियल हो गया, फिलामेंट्स हो गया, साइफोनेशियम हो गया और हमारा पेरेंट काइमेट्स हो गया। ये एल्गी इवोल्यूशन का सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक सब कुछ शो करता है। अब एल्गल सेल स्ट्रक्चर समझे क्योंकि सेल समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। एल्गल सेल में न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पायरेनाइट स्टार्च फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है। सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अब हमने पढ़ा सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो आगे सेल वॉल को ही समझते हैं। एल्गी में डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल, कैरोनोटॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। ये पिगमेंट सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब रिजर्व फूड समझे। रिजर्व फूड का मतलब होता है कि जो एल्गी होता है वो अपने फूड को रिजर्व करके रखता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, लेमिनेरिन की फॉर्म में, मेनिटोल की फॉर्म में या फिर फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। ये स्टोर्ड फूड एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। अब फ्लैजिला समझे। आगे फ्लैजिला पर चलते हैं। फ्लैजिला आपको पता ही है, फिंगर लाइक होते हैं जो कि चलने के काम आते हैं, लोकोमोशन के काम आते हैं। दो मेन टाइप के होते हैं फ्लैजिला, विप्लैक्स फ्लैजिला और टिंसल फ्लैजिला। ये एल्गी को वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं। अब जो प्रोडक्शन पे चलते हैं, क्योंकि अपनी जनरेशन भी तो बढ़ानी है, एक एल्गी थोड़ी ना ज़्यादा कुछ कर पाएगी। ये रिप्रोडक्शन में एल्गी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके की रिप्रोडक्शन शो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो फ्रेगमेंटेशन यूज करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस स्पोर फॉर्मेशन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगैमी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज करता है। अब क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया समझे। बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी तुम लोगों को एल्गी की, तो अब ध्यान से सभी स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एल्गी क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज किया जाता है जैसे कि पिगमेंट्स, रिजर्व फूड, फ्लैजिला, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्राइटेरिया एल्गी ग्रुप्स के डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं। अब फ्रिटिश क्लासिफिकेशन सिस्टम समझते हैं। फ्रिटिश एक साइंटिस्ट थे जिनने एल्गी को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। मेन ग्रुप थे जिसमें ग्रीन एल्गी जो कि हमारा होता है क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी जो कि है हमारा फायोफाइसी एंड रेड एल्गी जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी। क्लासिफिकेशन पिगमेंट और रेड प्रोडक्शन पर बेस्ड था। अब लीवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन पर चले। ये क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये बताता है कि सिंपल एल्गी ग्रेजुअली कॉम्पैक्ट फॉर्म में इवोल्व हुए। फोटोसिंथेसिस, फाइलोजेनेटिक ट्री इवोल्यूशनरी कनेक्शन शो करता है। अब एनवायरनमेंट में एल्गी का रोल समझते हैं, क्योंकि भाई जो चीज़ सूक्ष्म जीवी है, जो माइक्रोस्कोपिक है, वो एनवायरनमेंट को किसी न किसी तरीके से हार्म करेगी या फिर उसको कुछ अच्छा देगी। ठीक है? क्योंकि जो भी इस धरती पर जीव है वो किसी न किसी तरीके से एनवायरनमेंट से
जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। एल्गी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्लाइमेटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। मरीन एल्गी फॉरेस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। अब एग्रीकल्चर में देखें, सो एग्रीकल्चर में एल्गी बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होते हैं। ये सोइल फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन फार्मिंग के लिए बेनिफिशियल होते हैं। थोड़ा सा एल्गी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट भी करता है। अब बायोटेक्नोलॉजी चलते हैं, क्योंकि अब हमने एनवायरनमेंट में देख लिया, तो अब एक छोटे से कमरे में लैब बना के एल्गी का क्या किया जा रहा है उसको भी समझ ही लेते हैं। सो एल्गी बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बट साइंटिस्ट एल्गी को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में भी स्टडी कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल यूजेस तो समझ ही लिया, सॉरी, अब हमने बायो इंडस्ट्रियल यूज समझा है, अब हम इंडस्ट्रियल यूज समझेंगे, जो आप देखते हो हमारे सारी चीज़ें बनाने में। सो एल्गी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है, क्योंकि इससे क्या क्या बनता है, अगर बनता है, एल्गिन बनता है और हमारा कैरेजिनिन बनता है। इनका यूज फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल्स में होता है। एल्गी इको फ्रेंडली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एल्गी को बिल्कुल ही डिटेल में पढ़ा है। एल्गी नेचर और ह्यूमन लाइफ दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स है। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो। सो मैं हूँ टीचर मयंक और मिलते हैं नेक्सस एडुएट की अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। अभी कभी सब्सक्राइब करते जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपकी मिस ना हो। राधे राधे।